अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र मेरे भाइयों। आज नांदेड़ शहर में एक वाकया पेश आया, जिस तरीके से नांदेड़ में एक बहुत बड़ी घटना होने से बच गई। नांदेड़ की आज बड़ी ईदगाह पे लाखों की तादाद में लोग जो नमाज अदा कर रहे थे ईद उल फितर की, उसी के साथ वाजेगांव का एक बंदारा है, वहां पर भी 20,000 लोग जो वहां पर भी लोग नमाज पढ़ रहे थे। उसी के दौरान एक स्फोट होता है और स्फोट के बाद वो एक व्यक्ति वहां पर जल जाता है। वहां पर लोगों की दुआ होती है, उसके बाद वो बचाने जाते हैं। उस तरीके का वहां पर एक गाड़ी पर एक व्यक्ति कुछ पटाखे लेकर, पेट्रोल के बोतल लेकर, वहां पर क्या प्लान था उसका मालूम नहीं, उस तरीके की वहां पर एक स्फोट हुआ, ये लोगों ने कहा है। उसी के साथ नांदेड़ के एडिशनल एसपी सूरज ग्रोह ने भी उस विषय पर कहा कि वो व्यक्ति की मौत हो गई, जो व्यक्ति जल गया और गाड़ी भी पूरी जल गई। अब उसके आगे की जांच चल रही है। वाजेगाव बंधाऱ्यावर साधारण 9:25 ते 9:30च्या दरम्यान एक इसम गाडीवरून जात असताना गाडीचा पेट घेतलेली घटना घडलेली आहे। या संदर्भात स्पॉटवर आम्ही गेलेलो आहे। स्पॉटवर काही प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार आहेत आणि गाडीचा पेट घेतल्यामुळे या इसमाचा मृत्यू दवाखान्यात उपचार घेण्या अगोदरच झालेला आहे। मात्र घटनास्थळी काही वस्तू मिळाल्या होत्या। या अनुषंगाने FSL फॉरेन्सिकवाले आम्ही बोलवले होते। सर्व गोष्टीची सहनिशा करायची चालू आहे। प्रत्येक छोट्या छोट्या गोष्टीचा आम्ही विचार करतोय। मात्र प्राथमिकदृष्ट्या हा इसम गाडीचा पेट घेतल्यामुळे त्याचा मृत्यू झालेला आहे। त्याला त्या ठिकाणच्या लोकांनी मदत करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र तो चांगल्या जाळलेल्या अवस्थेत असल्यामुळे उपचाराच्या अगोदर त्याचा मृत्यू झालेला आहे। त्याचं PM वगैरे झालेलं आहे। मात्र त्याचा आम्हाला काही तो कोणत्या ठिकाणी राहणार आहे याचा पुरावा मिळालेला आहे। त्या अनुषंगाने आम्ही त्याच्यावर काम करतो आणि जे काही तपासात निष्पन्न होईल ते आपल्याला नंतर कळवण्यात येईल। समाज माध्यमामध्ये अफवा विश्वास ठेवू नये कुणीही, कारण आज ईद होती, शांततेने ईद पार पडलेली आहे। दुपारचाही नमाज चांगल्या पद्धतीने पार पडलेला आहे आणि कोणीही कसल्याही अफवेवर विश्वास ठेवू नये। पोलीस प्रशासनातर्फे तुम्हाला त्याचं क्लियरिफिकेशन नंतर होईल। उसी के साथ नांदेड़ शहर के माजी महापौर अब्दुल सत्तार ने भी इस घटना का निंदा की और उन्होंने कहा कि इसकी सखुल चौकसी होना चाहिए। और उसी के साथ ये क्या प्री प्लान था, आने वाले दिनों में रामनवमी है, ऐसे कहीं सन है, उस पर कुछ समाज कंटक इसके अंदर विटंबना करना चाह रहे थे, या बहुत बड़ी साजिश थी, इसके चलते उस पर सकुल चौकसी होना चाहिए, ऐसी उन्होंने मांग की। जो नमाज हुई दो ईदगाह के बीच ये हुआ कि उधर भी बड़ी ईदगाह है जिसमें भी लाखों के करीब में लोग रहते और यहाँ पर भी 20-25 हज़ार के करीब लोग थे। और ये पहली बार ऐसा हुआ। क्या मंशा था होगा, काफ़ी इसमें वीडियो आपने भी देखा। जिस तरह से अभी सरपंच जो बताए कि जिस तरह से जो हालात हुई है यहाँ के, और आज जो हमारा ईद उल फितर की ईद का जो त्यौहार था, नमाज लोग पढ़ रहे थे 8:30 बजे पुरानी ईदगाह पे नमाज थी और 9 बजे यहाँ पे होती। तो इसका मेरे को ऐसा अंदाज़ा लगता है कि कुछ ना कुछ घटना करने का प्रकरण था ये। आज जिस तरह से उसके पेट्रोल बम फटाकड़े ये जो पूरा औजार दिख रहा है, ये कुछ ना कुछ बम कांड करके वातावरण ख़राब करके लोगों का जान से खेलने का काम था। इसमें बम का मेरे को शक्का दिख रहा है। और हम ये चाहते हैं कि प्रशासन, जब लोक प्रतिनिधि हम आए देखने को, तो हमको देखने के लिए नहीं देखा जाया। हमको बोले रुकिए, DSP साहब रहे, उसके बाद बताइए। और हम बैठे तक तो यहाँ पूरा साफ़ कर दिया। तो पूरा नष्ट करने का क्या काम इतना जल्दी? जबकि घटना होती तो उसको पूरा इधर से ब्लॉक कर देते। लोग प्रतिनिधि आगे देखते विश्वास में रह के बंद करके वहाँ तक नहीं जाके देखना चाहिए। हमको जब रोक के बता के हमको बोल रहे हैं कि आप रुकिए, DSP साहब आ रहे, इसके बाद जाइए। हम उधर बैठे तक तो यहाँ पूरा धो धा के लेके चले गए। तो इसका मकसद क्या है? मकसद क्या है? हमारी डिमांड यही है, हमारी लोक प्रतिनिधि की, कि आज जिस तरह से जो घटना हुई थी, ऊपर वाले ने हमारे कुछ बचाया, पर आगे जो नांदेड़ का वातावरण, आगे रामनवमी है और बहुत से त्यौहार है, तो इसका बंदोबस्त होना चाहिए और इसकी चौकसी होना चाहिए कि ये घटना करने वाला कौन था और किस मकसद से आया और इसके पीछे किसका हाथ है। अगर नहीं किए तो हम कल हमारे खासदार, हम सभी शिष्टमंडल जाकर हम IG से भी डिमांड करें। और हमारे भी जो आज जो मंत्रिमंडल में हमारे पक्ष नेता है, वहाँ पे हम डिमांड करिए विधानसभा में,
बोलने लगे और बताइए कि भाई ये घटना थी, आज इस तरह से हो रही है। इससे पहले भी एक बार पाट बंधारे नगर में घटना हुई थी, आपको मालूम है। तो कहीं वही तो एक धागे डोरे नहीं है और कुछ जिंदा हो गया ले। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि एसपी साहब आप टालम टोली मत करो, ये करो मत, इस पर चौकसी करो पूरी, इसके पीछे मकसद किसका है और क्या करना चाहते थे। उसी के साथ वाजेगांव के सरपंच जमील सरपंच ने इस घटना को लाइव देखा। उन्होंने कहा कि इस घटना का जो व्यक्ति आ रहा था उसके आंख से पूरे कपड़ा लपटे हुआ और पूरे पेट्रोल की बोतल के साथ पटाखे जो रहते हैं सुतली बम, उसके साथ ये प्लेन प्लान करके यहाँ पर एक घटना करने का अंजाम दे रहा था। उसी के तहत इसकी सकुल चौकसी होना उन्होंने भी मांग की। आज मैं जमील अहमद अमीर हमजा सरपंच वाजेगांव, आज हम ईदगाह पे नमाज़ पढ़ते टाइम पे दुआ करते टाइम पे ऐसे बम ब्लास्ट की वजह से आवाज़ आई। आवाज़ आने के बाद हम सोचे कि भाई बच्चों ने कोई उड़ाए। उड़ाने के बाद अंगार हुई। अंगार होने के बाद आने के बाद एक बच्चा था गाड़ी के ऊपर बैठ के पूरे कंबर को बन के जेलिन, बम ब्लास्ट करने के आइटम और जेलिन, पेट्रोल और उसके साहित्य थे। ऐसा था उसका मंशा कि हमारे जो दुआ मांगते दुआ मंदिर में आने की उसकी मंशा थी। घात पात का होने के ऐसे चांसेस बहुत थे। ऊपर वाले ने ऐसा थोड़े से बचा दिया। एक 100 मीटर के अंदर नीचे था वो, अगर 100 मीटर के ऊपर आता था तो पूरे कम से कम 100-200 लोगों का आज घात पात होता था। और पुलिस प्रशासन वो टाइम पे आने के बाद उसको बोल रहे भाई मिस्त्री था, ये खिले थे उसके, पुलिस प्रशासन उसको दबाना चाहती है। जमील भाई, ये जैसा नमाज हो रही थी, ईद उल फितर की नमाज है, काफ़ी लोग उसमें लगे हुए थे, तो ऐसा सुनने में आ रहा कि उसको बुझाए भी, बचाने की भी कोशिश कर रहे थे। अब छोटे बच्चे थे, वो नहीं समझ में आ रहा था उनको, उन्होंने बचाने की कोशिश करे। ऊपर के कपड़े ला के उसके आंख पे डाले। आंख पे डालने के बाद उन्हें कुछ बचाओ बोल के चिल्ला रहा तो नहीं था। उन्हें खुद आत्महत्या करने के, लोगों को मारने के साजिश से उन्हें आया था यहाँ पे 100 मीटर के अंदर। अब 100 मीटर के अंदर आ जाता, कम से कम हमारे 10 से 20 हज़ार लोग नमाज पढ़ रहे थे, दुआ कर रहे थे, छोटे बच्चे थे। अगर चेंगरा, ये ज़िंदगी में पहली बार हमारे वाजेगांव में, नांदेड़ में कुछ भी हुआ, हमारे वाजेगांव में तो ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ हमारे 100 साल के लाइफ में हमारे। हम तो NRI की इसकी चौकसी होना चाहिए, सकुल चौकसी होना चाहिए। नहीं तो पाट बंधारे के टाइम पे वैसा बम ब्लास्ट हुआ, वैसा भी ये पुलिस इसको दबाने के लिए कोशिश कर रही है। इसकी सकुल चौकसी होना चाहिए। और कई लोगों की यहाँ पर जान जा सकती थी, वो बच गई। इसी के पीछे किसका हाथ है, या ये कोई समाज कंटक है जो राजकारण के कुछ दलाल मुखबिरों के एक समाज कंटक रहते जो दो समाजों में तेढ़ निर्माण करने का काम करते। जो नांदेड़ एक शांतता का जिला है, यहाँ पर श्री गुरु गोविंद सिंह जी का ये नगरी है, यहाँ पर कभी दंगा नहीं होता। उसी के चलते ये एक प्लान था कि क्या वो कौन व्यक्ति था, वो भी हम आगे हम जरूर आपको बताएंगे। उसी के साथ नांदेड़ के तमाम पूरे देशवासियों को माझा महाराष्ट्र की तरफ से रमजान ईद की मुबारकबाद। कॉलेज शिक्षणासोबतच करा नोकरीची तयारी। MSCIT ला प्रवेश घ्या आणि व्हा जॉब रेडी। MSCIT आंतरराष्ट्रीय दर्जा। ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी माझा महाराष्ट्र लाईव्ह या आमच्या न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक आणि शेअर